वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों को बुलाया, गाना गवाया, नचवाया भी। और उसके बाद नौटंकी ड्रामा बच्चों को दिया का मैडम, ये काहे नहीं वीडियो में दिखाया। टॉफी चॉकलेट पहले ही खत्म हो गई थी। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें व्यक्त करने जज्बात हैं। तो शुरू कर दें फिर बिना किसी देरी के। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। दोस्तों, आज मैं काफ़ी लेट हूँ, लेट महालेट। पर कल रात में जो लाइव में भौकाल हुआ था, धमा चौकड़ी हुई थी। मतलब हमारी दीदी की चाट उकारिता करते हुए, एक सपने देखते हुए ड्रीमर मतलब ड्रीम जी आई थी। और वो भी दीदी जैसी, बिल्कुल उनके पास तार्किक शक्ति तो थी ही नहीं। और हाँ, लेकिन भाई साहब, एक नंबर की नकचढ़ी लड़की औरत जो भी थी, वो एक नंबर की नकचढ़ी थी। जरा से बात करो, आधीन बात में बोलने लग जाती थी। तो क्या मैडम, वो पुरानी बातें, पुरानी बातें। पर रितिन के बारे में कोई बात हो तो पुरानी है ना। और अंकुश की वो जड़ी से जड़ी हुई जड़ीली बातें खोद खोद के ला रहे थे, जो हड़प्पा संस्कृति की खोज से भी पुरानी होंगी। उसकी माँ का मुंह बना रहता था, बहू के साथ रहने में खुश नहीं होती थी। और उसकी बहन ने पीछे से कुछ किया था, तभी तो परितिन की लाइफ में ऐसा फलना ढिमका। मतलब वो पुरानी पुरानी बातें गिनावें तो ठीक है, और अगर परितिन की कोई बात गिनाओ तो क्या हुआ, इट्स ओके, जाने दो। आप लोग क्यों बोल रहे हो, उसको घर बसाने दो। हमरे सबके बोलने से उसका घर उजड़ रहा है। वाह जी वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई थी, लाइव करने के बाद आई काहे नहीं। तो भाई साहब लाइव में तो कल बहुत मज़ा आया। और आखिरकार वो भगौड़ी, जैसे जिज्जी भागी थी, वो भगौड़ी भी भाग ही गई छोड़ छाड़ के। काश कि जब तार्किक शक्ति आपका जवाब दे जाएगा तो भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही थी। एक नहीं अनेक लोग थे, लेकिन वो मैडम, उनके पास जब कुछ बचा नहीं तो पैनल छोड़ के भाग गए। खैर, हम काहे नहीं आए तो हम आपको बता देते हैं कि हम गए थे महाकुंभ। अब 144 साल तो हम जीने वाले हैं नहीं हैं। मतलब हमारी एक दो और भी पीढ़ी आज चली जाएंगी। तो हमने सोचा, मतलब हमारी फैमिली का प्लान बहुत दिन से बन रहा था कि महाकुंभ में जाना है। और हम लोग बहुत लकी इंसान हैं जो हमारे टाइम पे ये महाकुंभ हो रहा है। तो भैया, हम लोगों ने रात के 12:30 बजे निकल लिया कल। मतलब 10 साढ़े 10 तक तो हम लाइव ही कर रहे थे। और लाइव ख़त्म करने के बाद एकदम से सबका प्लान बना। एक जोड़ी जो कपड़े पहने थे पहने रहे सारे के सारे, और एक जोड़ी रख लिया कि स्नान करने के बाद वहाँ पहनना होगा। लेकिन भाई साहब, एकदम गुप्त कोहरा। फिर भी हम लोग अब कहे आज चलना है तो चलना है। और हम लोग लगभग लगभग पहुँच गए थे 4:10 पे। लेकिन भाई, वहाँ से जो पद यात्रा थी, वो करते करते ना हालात जज्बात ख्यालात सब बिगड़ गए। लगभग लगभग 6 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चला। क्योंकि हमको जो पार्किंग मिली थी, नंबर 3 मिली थी। 1 सबसे पास है, 2 भी पास है, लेकिन 3 बहुत दूर है। तो हम लोग लगभग लगभग 6 किलोमीटर अंदर गए घाट पर बहुत मज़ा आया। पहली जब डुबकी लगाई तो एकदम सनसनाहट हुई भाई, ठंडा ठंडा। उसके बाद भैया हमने 7 डुबकियां मारी हैं। और तुम सबके लिए भी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करी। वो तो संगम है ना। तो भैया, उस संगम पर जाकर जहाँ पर 3 नदियों का पानी प्रवाहित होता है एक साथ, हमने भी बोला है कि भाई इन सबको विवेक बुद्धि दो एक साथ होने का। लेकिन ही नाच पिटे खुनबावासी तो कतई एक साथ हो ही नहीं सकते। हाँ, वीडियो में हो सकते हैं डॉलर छापने के लिए, इसके अलावा नहीं। तो वही मैं सोच रही थी, कोई बात नहीं है, वीडियोस तो डेली बनते हैं। ये अब हो गया है तो अब हो आते हैं, वरना फिर रह जाएगा। तो इसलिए भैया हमने उठाया झोला और चले गए, सारे के सारे लोग। पर वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पहुँचकर दिल खुश हो गया। आप में से भी अगर कोई नहीं गया है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर जाओ गाइस, ज़रूर जाओ। जब आप उसमें डुबकी लगाओगे, है ना, प्रयागराज के उस संगम वाली जगह पे, आप ना दिल एकदम, मतलब उस टाइम जो फील करोगे वो मैं बता नहीं सकती हूँ, वो आप ही फील करोगे भाई साहब। बता नहीं सकती हूँ जो आज हमें फील हुआ। वो जो 5 बजे वाली सुबह सुबह वाली डुबकी थी, उस टाइम तो सूरज देवता भी नहीं निकले थे। पर बहुत मज़ा आया। आप लोग भी जाइए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत। अपनी सामान वामान का सुरक्षा ध्यान ही दीजिएगा। और चुन्नू की नानी, मुन्नू की मम्मी, सबको साथ में ले जाइएगा। कहा कि इतने अनाउंसमेंट हो रहे थे। नंबर 1 खंबे के पास आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, हम यहीं खड़े हैं। मुन्नू के पापा, हम यहीं नंबर 1 खंबे पे खड़े हैं। भैया तुम भी बोल दो भैया। मुन्नू के पापा, मुन्नू की मम्मी हमारे पास नंबर 1 खंबे पे खड़ी हैं, जल्दी आइए। भाई साहब, ऐसे अनाउंसमेंट 2-2 मिनट पे हो रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी है। अब मुझे समझ में आया
कि ससुर का नाती पहली मूवीज़ में कहते काहे थे कि ये वो भाई है, कुंभ में बिछड़ा हुआ भाई। भाई साहब, कुंभ में भीड़ ही इतनी होती है। तो बिल्कुल आप जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं। अब आते हैं परेतिन पे, चूँकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। मैंने देखा आने के बाद, और परेतिन का वीडियो था कि मेरा बेस्ट बर्थडे एवर। मैंने बोला था ना कि इससे पहले मुझे ऐसा कभी सरप्राइज़ नहीं मिला, फलना ढिमका। कल ही बोला था आप लोगों से, आज वही हुआ। वैसा ही टाइटल। आजकल परेतिन के साथ हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड हैं। कल ही बोला था कि तारीफों के पुलिंदे बांधे जाएंगे भाभी के और भाई के। वही हुआ कि मैं क्या ही बोलूँ। इससे पहले तो मेरे बर्थडे पे कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ूंगी। 22 जनवरी डे, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और दीदी ने एक चीज़ और याद दिलाई है कि 22 जनवरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि दीदी का कहना था कि अयोध्या मंदिर की स्थापना हुई थी 22 जनवरी को। तो भैया, मेरा जन्मदिन तो बहुत अच्छे दिन पे होता है। मेरे जन्मदिन के अवसर पे राम भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। तिथि नहीं, तारीख की बात यहाँ करें, तिथि वाला अयोध्या में पहले ही संपन्न हो चुका है। तो भाई, अब दीदी को ये गलतफहमी तो नहीं हो गई है कि भाई मोदी जी ने, योगी जी ने जानबूझ के 22 तारीख रखी है कि भाई साहब उस दिन परेतिन का बर्थडे होता है, इसलिए उस दिन हम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बार बार बोले जा रही थी, तुमको पता है 22 तारीख को क्या हुआ था पिछले साल? तब मैं पटना में थी और तब ना अयोध्या में श्री राम जी का जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई थी मंदिर की। और उस टाइम भी इन लोगों ने उस चीज़ को कंटेंट बनाया था कि हम वहाँ पर भी जाएंगे, फलना ढिमका। कभी ये मथुरा वृंदावन जाती हैं मम्मी को लेकर, तो कभी अयोध्या। लेकिन ये होटल के अलावा कहीं नहीं पहुंच पाती हैं। हाँ, क्योंकि होटल में फ्री का आपको संडास दिखाना होता है। रूम का जो है भाई, आप टूर वूर दे दो भाई, इधर उधर दिखा दो, बाकी चीज़ें बता दो, वहाँ की फ्री की जो चीज़ें हैं वो भर के ले आओ कि भाई वहाँ पे होटल में हम पैसा लगाते हैं तो फ्री के मिले, हम क्यों ना लेके आएँ। फॉरेस्ट एसेंशियल, बॉडी शॉप, ये सारे प्रोडक्ट उठा के ले आती हैं और वो काफ़ी दिन तक चल भी जाते हैं। तो पर्यटन को ये भी गलतफहमी है कि भाई हमारा बर्थडे तो उस दिन, हमारे बर्थडे के दिन पिछले साल मोदी जी ने और योगी जी ने इस प्रकार का काम किया। वाह पर्यटन, वाह, कितना लकी समझ रहे हो। थोड़ा कुछ सुधार भी कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे किसी सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बात बोली है, जो कि नंबर 1 पे है ये कमेंट, और 22 लोग इससे एग्री भी करते हैं। इनका कहना है कि एक बात बोलूँगी आपको, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना डियर। आप एज ए सिस या वेल विशर समझ के आपको बोल रही हूँ। पर्यटन सब अपने अपने लाइफ में मस्त हैं और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। आपके अपने हों या बेगाने हों, सब अपनी, इनका कहने का तात्पर्य है कि भाई आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे आपके भाई भाभी हों, चाहे उधर अंकुश अग्निहोत्री हो, या फिर कंचन की फैमिली हो, या फिर नोना जीजा हो, तो वो भी सारे लोग ना अच्छे से रह रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छे से पता है आपको, सब अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन तुम लोग ना, इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी, थोड़ी गलती अंकुश की है। और इस जो आपका युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो आपका बेटा सिड है। तो कृपया करके, ऐसे तो आपकी लाइफ इजी नहीं हो पाएगी पर्यटन, और हम सब यही चाहते हैं तुमको दोनों को साथ में देखना। तो देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने पहले अनाउंस कर दिया है, बहुत टाइम पहले, 2-3 साल तो टाइम दिया था, लेकिन तब इन्होंने वापसी नहीं करी। पर इन्होंने अपनी एक सोच रखी और बिल्कुल अपना थॉट आप यहाँ रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। आप सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको देखते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम इस, प्लीज़ सोचना था, मेरा जो सोचना था मैंने लिख दिया। एक लाइफ होती है यार, प्लीज़ गलत नहीं लेना। और ये मेरा फर्स्ट कमेंट है, अगर बुरा लगे तो सॉरी। लो भैया, बुरा काहे लगेगा, आपको पूरा अधिकार है इस प्रकार का कमेंट करने का या फिर दूसरे प्रकार का भी कमेंट करने का, क्योंकि आप इनको देखती हो। तो अगर आप देखती हो, वैसे इस कमेंट को पर्यटन ने हार्ट दिया है, मतलब उनको ये कमेंट पसंद आया। वैसे भी बदलापुर की हीरोइन उस घर में जाना चाहती हैं बदला लेने के लिए, कि कैसे भी करके एंट्री हो पाए, फिर इस बार तो मैं बहुत अच्छे से मज़ा चखाऊंगी। वो बात दूसरी है कि हर बार यही बोला जाता है कि मैडम घर बसाना चाहती हैं। मंदिर लगाने के लिए एक भैया को बुलाया गया था, लेकिन वो भैया आ नहीं पाए, शायद कहीं बिजी रहे होंगे या फिर अपनी दुकान में रहे होंगे। तो इन लोगों ने खुद ही वहीं पे एक बनाया और उसी पे मंदिर को रख लिया। और उसके बाद जो ऑरेंज कलर का जो सूट पहना गया था, उसके साथ जो चुन्नी लगाई गई थी, जो कि चुन्नी शायद किसी दूसरे सूट की, इससे पहले भी उन्होंने दिखाया था कि इसको हम मैचिंग वैचिंग करके किसी के साथ भी पहन सकते हैं।
और उसके बाद फिर कॉफ़ी विद परितिन होता है, तो यहाँ पर चाय थी और चाय पीने के साथ साथ दोनों नंदे भौजी बैठ के बातें कर रही थी, एक दूसरे के बारे में तारीफ़ें और कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा देखते हो जानते हो। वैसे भौजी ने भी कोई वीडियो डाला है कि अब मैं चली, मेरा साथ यहीं तक का था, मेरा सफ़र यहीं तक का था। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, टाइटल मैंने देखा, पढ़ा नहीं है मैंने। मुझे ये भी लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा टाइटल डाला गया है नेगेटिविटी से भरा। भगवान न करे कभी कुछ अगर ऐसा हो जाए, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो कि सफ़र यहीं तक था, फलना ढिमका। लिखनी है तो पूरी बात लिखो कि भाई तुम मायके जा रही हो और फिर मिलोगी और अब तुम्हारे जाते ही तुमको भूल जाएंगे, तो ये बात बोलो ना। लेकिन ये कौन सी बात थी कि ये सफ़र यहीं तक था, हमारा साथ यहीं तक था। ऐसा लग रहा था कि भाई पता ही नहीं कहाँ जा रही हैं। तो अब अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर वाला वीडियो तो मैंने भी नहीं देखा। बहुत सारे नौटंकी ड्रामे करने के बाद भाई चॉकलेट तो काफ़ी आई थी, मंच का पूरा डब्बा आया था, वही मंच जो 5-5 रुपये या 10-10 रुपये का मिलता है, इतना लंबा सा। तो वो तो काफ़ी आया था। का परेतिन खा गई या फिर बग्गी सारी खा गई हो, ऐसा तो नहीं। मम्मी जी की तो फेवरेट चॉकलेट है। देखो अगर यहाँ पे झूठ की दीवानी होती तो हम मान लेते कि फ्रिज से निकाल के रात रात में चुपके चुपके वही खाती हैं, क्योंकि ये हमको झुठियंका ने नहीं, हाँ किसने बताया था, बग्गे ने ये पोलम पट्टी खोली थी कि झुठियंका रात में उठती है मम्मी और फ्रिज से निकाल के खा जाती है। तो इस समय तो मुझे यही लग रहा है कि मम्मी जी या तो फिर भाई साहब बग्गी बग्गी भी खाने में नंबर 1 है। वैसे ये भी खा रही हैं, क्योंकि आजकल मंगलपुर वाले नहीं, लखनपुर वाले कोई लड्डू आजकल ये बहुत लोग खा रहे हैं। तो लड्डू खाए खाए के भाई हमारी दीदी लड्डू जैसी हो भी रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि बोले कि अब कम हो गई हैं तो फिर अब बच्चों को ये नहीं देंगे और अब हम जा रहे हैं प्लान करने। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी भी बंदे से कि भाई हमारे अब इतना साल हम जी चुके हैं, भगवान जब चाहे तब बुला ले। मतलब ये कौन सी बात है। वैसे कहते हैं कि अब ये बजरंग बाण सुनती हैं, हनुमान चालीसा सुनती हैं और श्रीमन नारायण नारायण सुनती हैं, तो पॉजिटिविटी इनके अंदर भर चुकी है। पर आपको क्या लग रहा था कि ये पॉजिटिव बात थी? अपने बर्थडे के दिन बोल रहे थे कि अब भगवान चाहे जब हमको बुला ले। उसके बावजूद इनके पास छोटा बच्चा है, उसके बारे में भी नहीं सोचती महिला, और यहाँ पर इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रही है। मतलब सेंसलेस है। अब टरू वाले बोल देंगे कि नहीं नहीं भाई इस बात में भी पॉजिटिविटी है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, वो तो वही जाने। जैसे कि कल मेरे एक लाइव में आई थी, इनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं सुन पा रही थी, अंकुश और उसकी माँ के खिलाफ बोले जा रही थी। तो कल तो भाई महाविकराल लाइव में हो गया था बहुत सारी चीज़ें। पर जैसे मैंने बोला ना कि दीदी घर छोड़ के भाग गई, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, उसी तरीके से जब उसको लगा कि वो सफाई नहीं दे पाएगी, अपने पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाएगी, तो वो लाइव छोड़ के भाग गई। दीदी की तरह वो भी भगोड़ी बन गई। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी के हिसाब से उन्होंने 2-3 बार कहा है कि अब मैं 31 की हो गई हूँ, मैं 31 की हो गई हूँ, मैं 31 की हो गई हूँ, मैंने 31 साल की ज़िंदगी जी ले, अब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं दर्द नहीं, क्योंकि जो ज़िंदगी में मुझे चाहिए था वो सब मैंने जी लिया। वाह रे वाह। उसके बाद कुछ और प्लान होते हैं दोस्तों। खैर दोस्तों एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, और पूजा पाठ करने के बाद मैडम, लेकिन ये ब्लैक वाला जो ये फेरन टाइप का एक सूट भी है, ब्लैक फेरन भी है, तो इनका जो ये फेरन वाला प्यार है हमको इतना ज़्यादा प्रभावित लग रहे हैं कि क्या ही बताएं। मतलब वो करिया करिया सूट पहन के मैं पूजा पाठ करी हैं, फिर बच्चों को बुला लिया गया, बच्चे मम्मी चाचा बग्गी बग्गा भाई सब जौन उलर उलर कर डांस करें कि क्या ही बताएं। वैसे दोस्तों एक चीज़ मैंने नहीं नोटिस करी, बच्चों को दिया कहाँ गया है। मतलब बच्चों ने हैप्पी बर्थडे टू यू गा दिया, नाम होता डब्लू बबलू गा दिया, ताली बजा दी, डांस भी कर दिया, पर उन बच्चों का कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं अल्पेनलिबे टॉफ़ी के साथ निपटाए दिया गया? क्योंकि आपको याद है उस दिन एक टॉफ़ी का पैकेट आया था जिसको लेकर भाभी जी बोल रही थी दीदी इसमें 100 टॉफ़ी होती है, 100। चूँकि चॉकलेट वाला जो मंच वाला था वो पहले ख़त्म हो गया था, और समोसे के बारे में बात हुई थी तो बोला था उसी दिन डिसाइड करेंगे। तो भाई कुछ देते हुए दिखाए नहीं, अगर सिर्फ टॉफ़ी वितरण समारोह हुआ होगा तो लोग गरियाएंगे इनको। तो हो सकता है इसलिए टॉफ़ी वाला दिखाया ही नहीं कि भाई टॉफ़ी देंगे, लेकिन शर्म करो, तुम थोड़ा शर्म करो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है? और जो लाइव में कल परेतिन की एक भक्त आई थी वो लाइव आपने सुनी, तो उसके बारे में भी आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शाम को मिलते हैं फिर लाइव में, और लाइव आज भी वही 7:30-8 के आसपास होगी, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।